आप सर वो क्वेश्चन बताया था ना सर कल, तो समझ गया था, तो फिर मतलब बनाने लगा था सर परसेंटेज। अच्छा ठीक है, देखो क्या बाबू, कल एक क्वेश्चन दे रहा था बाबू कि इनकम है, एक हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, हम क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। क्या कर बाबू, इनकम ऑफ जो एक्स है बाबू, कोई एक्स है ना बाबू, एक्स है, इसको दो मेथड से मतलब बता देते हैं। इनकम ऑफ बाबू, इनकम ऑफ एक्स है, एक्स का जो इनकम है बाबू 25% ज्यादा है, 25%, हम क्वेश्चन नहीं लिखना। इनकम ऑफ बाबू एक्स का कितना है सर, 25% ज्यादा, 25% मोर है, किससे सर, किससे सर, बाई से, किससे सर, बाई से। एक्स कोई आदमी है बाबू, राम श्याम, जिसका इनकम कितना है सर, 25% ज्यादा है, मान लो श्याम से। तो कह रहा बाबू बाई का इनकम जो होगा, बाई का जो इनकम होगा वो है ना बाबू, बाई का इनकम बाबू कितना परसेंट बाबू, हाउ मच बाबू, हाउ मच बाबू, हाउ मच बाबू, है ना, हाउ मच बाबू, बाई इनकम, है ना बाबू, हाउ मच बाबू, हाउ मच बाबू, हाउ मच बाबू, हाउ मच बाबू, परसेंट द, हाउ मच बाबू, परसेंट द बाबू, परसेंट द इनकम ऑफ बाई, इनकम ऑफ बाई लेस देन, इनकम ऑफ बाई बाबू लेस देन एक्स, लेस देन एक्स। ठीक, ये क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन ये आधा अधूरा है, क्वेश्चन हम ऑलरेडी कल के क्लास में ऑलरेडी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, एक बार को 4 बार क्यों लिखा, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन समझो, ठीक है। 2-3 मेथड है बाबू, 2 मेथड से हम लोग इसको कवर करना है। श्रुति नहीं ऑन करोगे बाबू, श्रुति, नहीं तो बाबू फिर मम्मी अटेंडेंस मार्किंग कर देंगे, ठीक है। क्या करो, एक्स है, ठीक है सर, तो एक्स का इनकम क्या है सर, 25% ज्यादा है, किससे, 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 बाई से, बाई से, बाई से। तो कह रहा बाबू एक्स का ज्यादा होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, बाई का इनकम क्या होगा, कम होगा, किससे, किससे, एक्स से, एक्स से, है ना। तो हम लोग बाबू एक फर्स्ट मेथड आपको क्या बताया था बाबू, कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट यूज करेंगे फर्स्ट मेथड में। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब क्या होता है सर, तो 25 बाई कितना होता है, 25/100, 25/100 को कितना फ्रैक्शन को 1/4, मतलब क्या चल सर, 25% का जो मतलब हुआ सर, मतलब हुआ 1/4 हुआ, है ना, ठीक है। तो क्या करा बाबू, 25, आप समझो समझो, 25% किसका इनकम ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में सर, मोर देन सर, मोर देन बाई के रिस्पेक्ट में। तो 25% का जब बाबू इक्विवेलेंट निकाले, फ्रैक्शन निकाले, तो 1/4 आया। तो हमेशा बाबू जो डिनोमिनेटर देगा 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा। तो मान लो ओरिजिनल 4 है सर, तो 4 का बाबू एक 4 में 1 बढ़ेगा, इधर 25% बढ़ेगा, तो मान लो ओरिजिनल 4 रुपया, तो उसमें 1 रुपया बढ़ेगा। तो हमेशा जो डिनोमिनेटर वाला देगा वो जिसके रिस्पेक्ट में कंपेयर किया जा रहा है उसका वैल्यू आएगा। तो ये इनकम किसके रिस्पेक्ट में, बाई के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो ये इनकम ऑफ बाई होगा, ये क्या होगा बाबू, इनकम ऑफ बाई हो जाएगा, ये हो जाएगा इनकम ऑफ बाई हो जाएगा, ठीक, ठीक सर, ये बाई का इनकम हो जाएगा, मान लो इमेजिन कर लो, है ना, इमेजिन कर लो, ठीक, ठीक हो। तो एक्स का कितना है सर, 25% ज्यादा है, तो इनकम ऑफ बाबू बाई का 4 रुपया हो गया सर, 4 रुपया हो गया, तो 4 में 1 रुपया ज्यादा हो गया। तो एक्स का इनकम कितना हो जाएगा, इनकम ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, इनकम ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, इनकम ऑफ एक्स कितना हो जाएगा सर, ये 1 रुपया ज्यादा है बाबू, 4 रुपया बाई का है, तो 1 रुपया, 4 रुपया से 1 रुपया ज्यादा है। तो बाई का इनकम, एक्स का इनकम कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, 5 रुपया नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा, इनकम ऑफ एक्स कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब क्या पूछ रहा बाबू, अब क्या पूछ रहा, हाउ मच परसेंट द इनकम ऑफ बाई लेस देन एक्स, मतलब बाई का कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो बाई का लाइनिंग कैसे आ रहा है बाबू, लाइनिंग आ रहा है सर, हाँ बाबू लाइनिंग आ रहा है, तो हमको भी दिख रहा है। ठीक, ठीक, क्या करा बाबू कि एक्स का इनकम सर, ये क्या करा बाबू कि एक्स का इनकम 25% ज्यादा था, 25% का मतलब निकाल देना, ठीक है, 1/4 हो गया। तो डिनोमिनेटर में जिससे कंपेयर कर रहे हो ना उसी का वैल्यू आता है, डिनोमिनेटर में आप जिससे कंपेयर कर रहे हो उसी का वैल्यू आता है। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं, बाई से कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं बाबू, बाई से कंपेयर कर रहे हैं ना, बाई से कर रहे हैं ना बाबू। तो ये क्या होगा, ये इनकम ऑफ बाई हो जाएगा। अब 25% बढ़ा तो 4, 1 बढ़ा, तो इनकम ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स का, बाई का 4, 1 रुपया बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा, हाँ बाबू। तो आपका, अब क्या करा बाबू, आपका तो बाई का इनकम कितना परसेंट कम है सर, तो बाई और एक्स में बाई का कितना, पहले कितना इनकम कम है, बाई का बाबू कितना इनकम कम है ना वो, इनकम ऑफ बाई बाबू कितना कम है, 1 कम है, इनकम ऑफ बाई बाबू, ठीक है ना, डायरेक्ट परसेंटेज निकाल देते हैं, बाई का कितना कम है सर, समझो 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 बाबू शिवम, ठीक है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ बाबू, परसेंटेज ऑफ बाबू, परसेंटेज ऑफ इनकम, परसेंटेज ऑफ इनकम बाबू, परसेंटेज ऑफ इनकम, परसेंटेज ऑफ इनकम
परसेंटेज ऑफ इनकम ऑफ बाई बाबू, ठीक है ना, इज बाई बाबू इज लेस देन बाई बाबू, परसेंटेज ऑफ इनकम ऑफ बाई बाबू इज लेस देन डेट ऑफ एक्स, डेट ऑफ एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कितना कम है सर? तो बाई का कितना कम है बाबू? एक कम है, एक कम है। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में डिनोमिनेटर में वही वैल्यू लिखना। तो एक्स का कितना है? 5 है बाबू, 5 है। एक्स का कितना है? 5 है। हाँ सर 5 है, ठीक है 5 है, ठीक है बाबू। अब परसेंटेज का रहा, परसेंटेज का रहा तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ये हो गया आपका 20%, ये इतना हो जाएगा परसेंट आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। राइट डाउन करो, यहाँ से राइट डाउन कीजिए। सेकंड मेथड बताते बाबू, समझी बाबू? दिव्या जिससे बन गया वो भी लिखेगा? हाँ शैतान, इस तरह से बनाओ पहले। ये सर दिव्या इसी सर, तरीके से बनाए हैं। अरे लिखो ना बाबू, क्या दिक्कत है? दिव्या वीडियो ऑन करो बाबू, समझी सॉल्यूशन दिव्या? करा रहे हैं क्या? कल वाले क्वेश्चन बाबू, कल वाले क्वेश्चन को बाबू। ठीक है सर। दिव्या बाबू समझी? यस सर। चलो ठीक है। धर्मवीर बाबू वीडियो ऑन कीजिए। लेट से क्यों आते बाबू? पापा जी फोन करना पड़ेगा। नहीं सर, थोड़ा सा लेट हो गए थे। बाबू नहीं ना होना, थोड़ा सा भी नहीं ना होना बाबू। तो 5 मिनट पहले आइए, 5, 25, 26 तक आ जाए। 27 में हम लिंक भेज देते हैं। अभी से लेट करोगे तो आगे बाबू लेट करने का आदत पड़ जाएगा। सर आप जो टीचमेंट का वो भेजे हैं सर इनरोल करने के लिए, उससे क्लास लीजिएगा क्या आप? बाबू अभी इसे करते हैं, उसको देखेंगे। ट्रायल पहले चलेगा बाबू, है ना बाबू? रेलवे ट्रैक बनाया जाता है तो पहले ट्रायल किया जाता है। ट्रेन को ऐसे खाली दौड़ाया जाता है तो उस पर फिर ट्रायल चलेगा। ठीक है सर, अभी क्लास के थोड़ा ट्रायल कराइएगा। अच्छा ठीक है, खाली दौड़ाएंगे क्या? हाँ बाबू लिखो, जल्दी लिखे। हर्ष बाबू जल्दी लिखे बाबू, बहुत पढ़ाना आप लोग। बहुत एक तो लेट से आते हो बाबू, गुस्सा इसलिए बढ़ता है कि 5:30 बजे आते नहीं हो। 6:30 बजे होगा तो चाय चाय करना शुरू। छुट्टी दीजिए, छुट्टी दीजिए। ये प्रकाश नहीं ऑन कीजिएगा बाबू, ये तो और शैतान होते जा रहा है। एगो सत्यम नहीं आया, सतीश नहीं आया, एक सतीश नहीं आया ना, 2-3 को बाबू बहुत परेशान कर रहा है। नारायण दिखाई सुनाई दे रहा है क्लियर बाबू? ये नारायण? यस सर। हाँ बाबू, तो आज आप बचो चाहे नहीं बचो, लेकिन हमको बाबू कम से कम ये परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट कर लेना। आपके मम्मी के थ्रू हम चेक करवा लेंगे। कब करोगे? कल हम उसको सोल्यूशन करवा देंगे। कल सोल्यूशन करवाइएगा तो आज खत्म कर देंगे सर उसको। हाँ खत्म कर देना, ठीक है ना। 6 दिन से कर रहे हैं बाबू, 6-7 दिन हो गया। मेरा अभी केवल थोड़ा सा बच रहा है सर। हाँ वो हो जाएगा। चलो ठीक है। सारे स्टूडेंट बाबू जो परसेंटेज एक्सरसाइज है उसको खत्म कीजिए, बुक वाला। हम उसका बुक का कल सोल्यूशन करवा देंगे। जिस पे हमको डाउट, हाँ जिस पे डाउट होगा उसके पापा चाहे मम्मी के थ्रू हम लाइव चेक कर लेंगे। सर हाँ सर खुल गया सर, क्या बाबू? स्कूल खुल गया हम लोग का सर। तो खुशी की बात है ना बाबू। कितना बजे से है? सर अभी खुल गया ना, 7 तारीख से। अभी 7 तारीख आने दो। चलो पढ़ो चुपचाप। इरेज कर रहे हैं बाबू, इरेज कर रहे हैं। लिख ले। हाँ नेक्स्ट सेकंड मेथड बाबू, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड। ये तो था सर आसान वाला। सेकंड मेथड हम लोग क्या करेंगे बाबू? मान के बना लो, मान के बना लो। तो मान लो बाबू परसेंटेज बाबू इनकम ऑफ एक्स है। अब एक्स है बाबू, इनकम ऑफ एक्स है तो इनकम ऑफ एक्स x रुपया मान सकते हो। तो कंफ्यूजन हो जाएगा x में, है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना बाबू। जो कि आदमी का नाम है यहाँ x दिया और x रुपया आप मानोगे, कंफ्यूजन होगा। तो ABCD कुछ भी मान सकते हो। और नहीं मन कर रहा बाबू, नहीं तो आप 100 रुपया भी मान के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप 100 रुपया 100 रुपया भी मान के बना सकते हो ना, 100 रुपया भी मान के बना सकते हो। तो देखो कैसे करना, ठीक है। हमको किसका इनकम ज्यादा सर? एक्स का 25% ज्यादा है ना सर, तो बाई का मानो। किसका ज्यादा? 25% एक्स का ज्यादा, तो किसका मानेंगे? बाई का इनकम मान लें। तो आप वेरिएबल भी मान सकते हैं बाबू और 100 रुपया भी मान सकते हो। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड हम लोग क्या करेंगे बाबू? सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, है ना। इन लेट बाबू, लेट मान लेंगे। लेट इनकम नहीं ना दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे, मान लेंगे, है ना। लेट बाबू, लेट बाबू, इनकम ऑफ इनकम ऑफ इनकम ऑफ इनकम ऑफ किसका सर? किसका किसका मानेंगे? एक्स का 25% ज्यादा है
तो किससे ज्यादा है? 22 है ना, तो 22 का मानेंगे, x का नहीं मानना, x का नहीं मानना। क्यों नहीं मानेंगे सर? क्योंकि x का मानोगे फिर x का x में ज्यादा करोगे। ठीक है, तो लेट द इनकम ऑफ बाबू बाई। अब मान लो यहाँ पे बाबू कुछ वेरिएबल x मानोगे तो यहाँ x है, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल या तो बाबू आप यहाँ ABCD कुछ मान सकते हो, और नहीं तो बाबू इनकम ऑफ बाई मान लो 100 रुपया, सीधा सी बात है। मान लो तो इनकम ऑफ बाई कितना है? 100 रुपया। तो जब इनकम ऑफ बाई 100 रुपया है बाबू, तो x का 25% ज्यादा है, तो इनकम ऑफ x कितना हो जाएगा? कौन बताएगा मेरे लाल? इनकम ऑफ x कितना हो जाएगा? बता दो दिव्या बाबू, बता दो तो हर्ष बाबू, इनकम ऑफ x तो 25 सर 125 कितना हो जाएगा दिव्या? सर 25 25%। 125। देखो 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है, तो 100 का 25% निकालोगे तो 100 का बाबू, 100 का दिव्या, 100 का बाबू अगर 25% निकालेंगे, 25% निकालेंगे तो फिर इसको कैसे लिखा? का मतलब मल्टीप्लिकेशन 25 हो गया और 100 हो गया, परसेंट को 100, 25 रुपया हो गया, 25 रुपया। मतलब x का इनकम क्या होगा सर? 25 रुपया ज्यादा, 25 रुपया ज्यादा हो गया। तो किससे? 22 से। तो 22 का 100 रुपया है सर, तो x का कितना है? 125 रुपया नहीं होगा? बताओ, 22 का 100 रुपया है तो 25% ज्यादा, मतलब एक इनकम ऑफ x कितना हो जाएगा? 125 रुपया हो जाएगा, है ना? समझ में आता है हर्ष बाबू कि नहीं आता है? ये मेरे हर्ष सर आ रहा है। आ रहा है। तो अब हमको यहाँ पे ये बता दो, कह रहा बाबू हाउ मच परसेंटेज इनकम ऑफ बाई लेस देन। तो बाई का कितना कम है सर? बाई का कितना कम है? बाई का कितना कम है? x से कितना कम है बाबू? सर 25। हाँ, किससे कम है? किससे कम है? किससे कम है? किससे कम है? सर x किससे? के इनकम से। हाँ, तो x के इनकम से कम है, डांस है तो करना। x के इनकम, तो x के इनकम को डिनोमिनेटर में डाल दो, है ना बाबू? तो परसेंटेज ऑफ बाबू, है ना बाबू? ठीक है बाबू, परसेंट है बाबू। 25/125 multiplied 100। हाँ, परसेंटेज ऑफ इनकम बाबू, परसेंटेज ऑफ इनकम ऑफ बाबू बाई इज लेस देन डेट ऑफ x। तो 22 से कितना कम है सर? दोनों में कितना? 25 का कम है। किसके सर? किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो डिनोमिनेटर में जिसका रहेगा उसी के, तो x है तो x वाला लिखेंगे, है ना? ये ना कि 100 लिख देना, तो फिर आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई इतना, ये 5 हो गया मेरे लाल, और ये मेरा 20 हो गया, ये हो गया 20%। लिखिए मेरे बाबू। सर हम्म, हम लोग फॉलो कौन सा मेथड करेंगे? जो आपको आसान लगे। फर्स्ट मेथड से हम बनाएंगे सर। सर एक मेथड और ना। अब बाबू दूसरा एक मेथड और हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू? यहाँ पे एक 100 के जगह मान लो UVZ कुछ मान लो वेरिएबल, मान लो इनकम ऑफ बाई बाबू a रुपया, तो b का कितना निकालोगे? a का 25% निकाल लोगे। x नहीं मानेंगे यहाँ, x माने चूंकि x ऑलरेडी है, बाई है ही, ऐसे x मानते हैं, लेकिन x बाई ऑलरेडी है, तो कोई वेरिएबल मान के बना सकते हो। कहा धर्मवीर? उधर क्या देख रहे हो बाबू? धर्मवीर पीछे क्या कुछ चल रहा है धर्मवीर? नहीं तो थोड़ा सर दुख जाता सर, ऐसे थोड़ा सा ऐसे शैतान कहीं। काहे शिवांगी, नींद आ गया बाबू? देखो ना व्हाट्सएप पे ओपन किया, सास बहू इसका सीरियल चालू हो गया। नो सर, वो देख रही थी सर, मतलब इमेज पे फोटो देख रही थी सर, क्वेश्चन का। हाँ बाबू, कुछ देखोगे बाबू तो हमको तो यहाँ पता चल जाएगा। क्या आप सर लोग 1 मिनट रुक जाइएगा सर, देख रही हूँ, फिर मैं ऑन करती हूँ, बस 1 मिनट। जल्दी लिखिए, जल्दी इरेज करेंगे बाबू, इरेज करेंगे। सर वैसे भी सर टैब में व्हाट्सएप थोड़ी चलता है। सब चलता है जब लैपटॉप में चलता करिए। जल्दी लिखो बाबू, जब टाइप में नहीं कैसे चलेगा बाबू? सर सारे बिना जगह सिम चल, का है तो इसमें सिम नहीं है सर। सिम रहे चाहे नहीं रहे, लैपटॉप में कौन सा सिम रहता है बाबू? लेकिन व्हाट्सएप चलता है ना सर तब भी सर मेरे आपका में कौन सा नहीं है। लैपटॉप है सर कि उसमें सब बताता है कौन क्या कर रहा है? सर हम लोग भी खरीदेंगे। आप भी कर दो कि सर आपका ये HP का लैपटॉप है ना? डेल है बाबू, डेल है। देखो स्क्रीन बताइए ना। स्क्रीन पैनल खराब हो चुका है, स्ट्राइक आ रहा है।
ठीक है ना, चेंज करवाना पड़ेगा। सर हम लोग भी नया लाएंगे सर, उसको थोड़ा मार के तोड़ लेंगे सर हम लोग बताइए ना भी। डेल का कौन सा है सर, हम भी खरीदेंगे। नहीं सर ठीक रहता, बैटरी बैकअप ठीक रहता है तुम्हारा। कीबोर्ड तुम्हारा डेल में कीबोर्ड जल्दी खराब हो जाता है। HP में आपको बैटरी सेल सही नहीं रहेगा, और डेल में आपको कीबोर्ड सही नहीं रहता है। बाकी रेस्ट ऑफ सर चीज ठीक। सबसे अच्छा लेनोवो का ले लीजिए। अच्छा वो आप लोग सर- सेंचुरी पूरा ना बाबू, लेनोवो क्या थी बाबू, बड़ा वाला टीवी ले लेंगे, ठीक है ना, इसका सर सर ज्यादा। मैकबुक सर। सर एप्पल का ले लीजिए सर, डायरेक्ट एप्पल का मैकबुक। अच्छा ठीक है, पहले सेंचुरी पूरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, इसको बना के लाना बाबू, इसको बना के लाना। इफ बाबू एज सैलरी, एज माने तो एज मतलब ए का, इफ बाबू ए सैलरी इज बाबू 20% लेस देन that of B, then सर इसका आंसर आप ही किया सर, 33 होल 1/3% कल ही तो बना रहा था। गलती है बाबू, then बाबू गलती है सर, फिर से बनाना पड़ेगा। how much percent is B salary more than अच्छा सर पर 25% आएगा। more than that of by। इसको करके लाइएगा, LKG का क्वेश्चन है, दोनों मेथड से करके लाइएगा। ये प्रकाश सिंह काहे बंद हो गया, वो व्हाट्सएप ओपन कर लिया प्रकाश सिंह, 2-4 गो है बाबू, पानी पिला पिला के हमको जान मार देगा। जल्दी, एक सतीश नहीं आया है, बन जाएगा दिव्या। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। ठीक है, क्वेश्चन ये सब बाबू खाली टाइम पास है। भाई है। हाँ इसको बना के लाना है, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, इसी में बाबू क्या कहेगा, सर इसी में मोर बाबू देन दैट ऑफ बाई है। हाँ बाई है, इसी में क्या कहेगा बाबू, इसी में यही क्वेश्चन सेम है बाबू। इफ बाबू एक्स इज बाबू, दोनों का क्वेश्चन का आंसर सेम है। इफ एक्स इज बाबू 20% लेस देन बाई, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बाबू खाली अलग है। इफ बाबू एक्स इज बाबू 20% लेस देन बाई, देखो हम कल ही बोले थे बाबू, यहाँ कुछ भी रह सकता है, एज रह सकता है, सैलरी रह सकता है, इनकम रह सकता है बाबू, कुछ भी रह सकता है। इफ एक्स इज बाबू 20% लेस देन बाई, देन बाबू बाई इज ग्रेटर देन, बाई इज बाबू खाली लिटरेचर चेंज बाबू, देन बाबू बाई इज ग्रेटर देन हाउ मच परसेंट, इसी में बाबू मान लो ऐसे भी रह सकता है। तीनों क्वेश्चन का मतलब एक ही, आंसर सबका एक ही होगा। या बाबू नहीं लिखाएंगे तो आप लोग फिर कहोगे सर के नहीं लिखा, तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। इफ बाबू तीनों डी आई बाई है। अरे एक एक क्वेश्चन है बाबू। इफ बाबू राम एज इज बाबू 20% लेस देन, सर विद्यासागर में से वो डिस्काउंट वाला है, वो मतलब कि दिया हुआ है ना सर डिस्काउंट वाला। वो अच्छा Brian- देखते हो, इफ बाबू राम एज बाबू 20% लेस देन एज ऑफ श्याम, ये सारा क्वेश्चन एक ही है, श्याम एक, ठीक है बाबू। श्याम देन बाबू देन बाबू श्याम एज इज हाउ मच मोर देन हाउ मच। सर मतलब 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना के लाना है। तीनों का एक ही है बाबू, एक ही सॉल्यूशन। हाउ मच अच्छा, बाबू मोर देन राम। सर आपका अरे वीडियो सर ब्लर आ रहा। अच्छा ठीक बाबू, तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, खाली स्टेटमेंट चेंज है। तो आप लोग को कैसा बाबू, आप लोग बच्चा हो, सर हमको ई वाला करवा, सैलरी वाला करवाया सर, एक्स वाला छोड़ दिया सर, एज वाला छोड़ दिया, तीनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना, खाली लिटरेचर चेंज है। ये तीनों क्वेश्चन लिखो, उसके अंदर एक ही, उसके नीचे एक ही सॉल्यूशन करना।
जल्दी लिखे जल्दी लिखे। सर तो तीनों बनाना है ना सर? हाँ बाबू बाबू तीनों का आंसर सेम आएगा बाबू, अगर आपको नहीं इच्छा सर तो वो तीनों पता बना। है सर, लेकिन स्टेटमेंट अलग अलग लिख के तीनों बनाना है ना? हाँ अलग अलग कर लीजिएगा, ठीक खुश, तीनों कर लीजिएगा अलग अलग। एक कौन है वो? प्रखर बाबू, नहीं वीडियो ऑन कीजिएगा प्रखर। ये हाँ प्रखर सर। इससे बढ़िया तो हमारी ग्रेस है। हाँ बाबू। हाउ मच परसेंट के बाद क्या लिखे हैं? सर बाई ये इज ग्रेटर, कुछ नहीं है, बाई इज ग्रेटर देन हाउ मच परसेंट, बाई है जो कितना ज्यादा, जितना कितना प्रतिशत ज्यादा है। है, तीनों में से कोई एक बना के लाना है। अरे मेरे लाल तीनों बना के लाना बाबू, तीनों हम लिखे, हद कर दे बाबू। सर आप लिखे और तो मुझे लगा है कोई तीनों क्वेश्चन सेम ही है तीनों में से बाबू, कोई एक बना। खाली स्टेट। अच्छा ठीक है, हो जाएगा शिवम। इरेज कर रहे हैं। आनंद के पापा जी बोल रहे थे सर थोड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमके। अच्छा थोड़ा पहले इधर इस सब तो पहले बेसिक स्ट्रांग होने दीजिए। आप लोग को अब हम ग्रेजुएशन तक पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना? मैंने बीएससी जहां तक जाओगे, बीएससी तक आराम से मैथ कवर हो सकता है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि इतना तक हम लोग पढ़े हुए हैं। अब अच्छे से, ऐसा नहीं बाबू स्कूल की तरह नहीं डंडी मार के, सब एक्सपेरिमेंट कर करके सामान ला के। सर हाँ बाबू बोलिए सत्यम। सर आप कह रहे हैं कि केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ पढ़ाएंगे, तो केमिस्ट्री आज तक तो हम पढ़े भी नहीं किए हैं 10 दिन के लिए। बाबू केमिस्ट्री बाबू आप आते कितना दिन हो बाबू? बीच में केमिस्ट्री का क्लास हुआ है बाबू, 1 महीना कंटिन्यूअस केमिस्ट्री का क्लास करवाया, आए थे आप? वही तो सर 1 महीना हम भी किए हैं। हाँ तो बीच में फिर शुरू करते हैं। अब क्या करें, मैथे का इतना लंबा सिलेबस, वो केमिस्ट्री ज्यादा लंबा नहीं, मैथे इतना लंबा है कि हम खुद परेशान हैं। नहीं सर केमिस्ट्री बहुत ज्यादा लंबा करियर ऐसे शुरू क्या किए हैं? अच्छा करेंगे बाबू करेंगे, थोड़ा सा मैथ खत्म होने दो ना, हम खुद परेशान है बाबू। नेक्स्ट बाबू इफ द बाबू, खत्म करके अथी कीजिएगा ना। इफ द बाबू, इसके बाद प्रॉफिट लॉस बच रहा है उसको खत्म करते हैं, नहीं तो 2 दिन का केमिस्ट्री आपको शुरू कर देंगे फिर। इफ द बाबू नंबर ऑफ वुमेन, इफ द बाबू नंबर ऑफ वुमेन बाबू इज 90%, सर DIY है क्या? नहीं इसको अभी बनाओ। इफ द बाबू नंबर ऑफ वुमेन बाबू इज द 90%, 9%, if the number of women babu is 90% of the babu number of men, then babu what will be the percent? अभी केमिस्ट्री बचा हुआ है उधर बाबू, क्लास 9 में 4 से ये न्यूटन फर्स्ट ला सेकंड ला बहुत से चैप्टर बचा है, तो इसीलिए कहते हैं बाबू टाइम पे आइए, सीरियस होकर पढ़िए। देन बाबू व्हाट विल बी द परसेंट बाबू, व्हाट विल बी द परसेंट ऑफ मेन ऑफ द वुमेन, ठीक। अभी बहुत सिलेबस है बाबू, हम लोग ये जो आपको सिलेबस दिए ना, ये क्लास 10 तक कवर होता है, तो अभी 1 साल लगभग हो गया, 1 साल से कुछ दिन ज्यादा हुआ होगा, 2 साल 2.5 साल। कितना आंसर आएगा कौन बताएगा जल्दी से बताओ मेरे लाल। सतीश बता दो, दिव्या, शिवम, शिवानी सब बता दो बाबू जल्दी से। क्या कर रहा बाबू? 90 वुमेन है बाबू, मेन के रिस्पेक्ट में 90% है, तो कह रहा बाबू मेन कितना परसेंट होगा वुमेन के रिस्पेक्ट में? सर 85%। नहीं मेरे लाल। अच्छा सर 10% होगा ना? नहीं मेरे बाबू, इतना सारा 100 में से 90 से 10% हो गया, मैंने 90% बाबू वुमेन है। 45%। नहीं 90% वुमेन और 10% जेंट्स रहेगा बाबू। मेन के रिस्पेक्ट में, आदमी के रिस्पेक्ट में ना, क्वेश्चन समझो, आदमी के रिस्पेक्ट में मान लो बाबू 100 गो आदमी है तो वुमेन कितना है? 90 है। मान लो 50 आदमी बाबू, तो वुमेन कितना? 50 है या 45 है। जल्दी जल्दी बाबू, LKG का क्वेश्चन है, बनाओ शिवांगी। इसका तो दिमाग है नहीं, शिवांगी का काम करता है आजकल, बेचारी को टेंशन जो हो गया। सर बना रही हूँ ना काम, मुझे कुछ टेंशन नहीं है। चले बने जल्दी बनाइए बनाओ दिव्या बाबू, हर्ष बाबू, धर्मवीर जल्दी बनाइए। सर हाँ बाबू बोलिए सतीश। 10% होगा।
कितना? 110%। नहीं मेरे बाबू 110% नहीं होगा बाबू। आपको हम जो बताएं बाबू समझ में नहीं करते हो, क्या किया जाए, क्या चीज बाबू आप लोग सर को सही से 60% होगा, 60%। नहीं होगा बाबू, नहीं होगा 60%। सर आप बता दीजिए सर, बन नहीं रहा। बता रहे सर 21%। नहीं प्रखर। देखो अब समझो, अब लिखना बंद करो, समझो प्रकाश सिंह क्या करा बाबू। इफ द नंबर ऑफ बाबू वुमेन इज बाबू 90 बताओ सतीश बाबू, एलकेजी का क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। 40%। ठीक है, नहीं वो गलती है। देखो बाबू सतीश बाबू एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें भी बनाने में सक्षम नहीं बाबू, तो क्या लेवल है। लेवल थोड़ा आप लोग अपना इंक्रीज करो बाबू। छोटा क्वेश्चन मान लो कोई आपका छोटा भाई 4-5 वाला पूछ दिया, भैया बताइए, तो लो हो गया। तो जो भी चैप्टर पढ़ाते हो उसको कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करो। एक दिन आते हो एक दिन नहीं आते हो, उससे नहीं फायदा करेगा, है ना। कंप्लीट आपको परसेंटेज पढ़ाएं बाबू, कंप्लीट पढ़ा जो रेगुलर है, उसके बाद सिर्फ खाली कलम घुमाता है। इफ द नंबर ऑफ वुमेन इज बाबू 90% ऑफ द नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ मेन के रिस्पेक्ट में वुमेन कितना 90% है। तो आपको बताएं बाबू, बताएं क्या बाबू, बताएं हैं, ठीक है ना। ठीक है, क्या बताएं 90%, 90% का मतलब बाबू इसका फ्रैक्शन कितना होगा सर? 90/100 होगा बाबू, यही होगा ना। ज्यादा इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा। तो मतलब ये 90%। अच्छा ठीक है, 90% का फ्रैक्शन कितना हो गया सर? 9/10 हो गया। तो आपको बोले हैं बाबू, ये डिनोमिनेटर हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में ये कंपेयर होता है वही वैल्यू होता है ना। तो ये मान लो 90% वुमेन है, तो ये 10 क्या होगा? किसके रिस्पेक्ट में? आदमी के रिस्पेक्ट में। तो मान लो आदमी कितना है? 10 है। आदमी कितना बाबू? 10 है। नंबर ऑफ मेन कितना हो गया? 10 हो गया। ये कितना हो गया? नंबर ऑफ मेन कितना हो गया बाबू? 10 हो गया। नंबर ऑफ मेन कितना हो गया? 10 हो गया। अब 10 का 90% निकालोगे तो 9 आया। तो ये क्या दे देगा? नंबर ऑफ क्या दे देगा? नंबर ऑफ क्या दे देगा वो? नंबर ऑफ क्या दे देगा? नंबर ऑफ वुमेन दे देगा। ये नंबर ऑफ वुमेन दे देगा, नंबर ऑफ वुमेन दे देगा। नंबर ऑफ वुमेन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ वुमेन कितना हो जाएगा? सर 1 हम हो लीव जाएगा। करके ज्वाइन करते हैं, लीव ठीक, नहीं दिखा रहा है। ठीक है। नंबर ऑफ वुमेन कितना हो जाएगा सर? नंबर ऑफ वुमेन कितना हो जाएगा बाबू? नंबर ऑफ वुमेन कितना हो जाएगा? ये नंबर कितना 90% है, तो नंबर ऑफ वुमेन कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा। ठीक, ठीक बाबू। तो अब आपको क्या पूछ रहा है बाबू? 111% होगा। हाँ वही हो। देन द नंबर ऑफ बाबू मेन, है ना बाबू, तो ये हो गया। देन व्हाट बाबू, व्हाट विल बी द परसेंट ऑफ बाबू मेन। मेन कितना परसेंट ज्यादा है सर? किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? वुमेन के रिस्पेक्ट में। तो आदमी कितना है सर? आदमी कितना है? 10 है सर। तो हमको बाबू आदमी अगर डायरेक्ट बनाओगे तो आदमी कितना है सर? 10 है, 10 है। किसके रिस्पेक्ट में? आदमी पूछ रहा है किसके रिस्पेक्ट में? वुमेन के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो आदमी 10 है सर, किसके रिस्पेक्ट में सर? वुमेन के रिस्पेक्ट में। तो 10/9 हो गया। आदमी 10 है सर, किसके रिस्पेक्ट में? वुमेन के रिस्पेक्ट में। वुमेन का ही 9 है बाबू। इनटू परसेंट बोल रहा है, परसेंट बोलता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100% मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा? परसेंट ऑफ मेन हो जाएगा। ये क्या निकल जाएगा? परसेंट ऑफ मेन निकल जाएगा। कहा एलकेजी का ये तो आ क्वेश्चन था जाता सर। है 111.11। कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसे हमको सर डरना थोड़ी। आप इसको जो है रेसिप्रोकल कर दिए हैं क्या? 10 जैसे 9/10 से 10/9। नहीं मेरे बाबू, आप समझ क्यों नहीं रहे बाबू? ये 90% का मतलब क्या है? 90% का फ्रैक्शन 9/10 है, तो ये 9/10 क्या बताता है? 9/10 का अपना मतलब है, क्या बताता है? तो देखो क्वेश्चन समझो, क्या कह रहा है? नंबर ऑफ वुमेन 90% है, तो वुमेन 90% है, किसके रिस्पेक्ट में? आदमी के रिस्पेक्ट में। तो डिनोमिनेटर वाला बाबू, डिनोमिनेटर वाला हमेशा वो वैल्यू होगा वो जिसके रिस्पेक्ट में कंपेयर किया जाएगा। तो किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर? आदमी। तो हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में कंपेयर होगा वो वैल्यू होगा। तो 10 गो आदमी हो गया और उसमें 90% वुमेन है, तो 10 का 90 निकालेंगे तो 9 आएगा। तो 9 गो लेडीज हो गई। तो अब आपको क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ मेन। मेन कितना होगा? कितना परसेंट होगा? किसके रिस्पेक्ट में? वुमेन के रिस्पेक्ट में। तो मेन कै गो है? 10 गो। जिसके रिस्पेक्ट में निकाल, वुमेन हो गई तो उसको नीचे है ना, रखेंगे। जिसके रिस्पेक्ट रहेगा उसको डिनोमिनेटर में रखना। तो वुमेन के रिस्पेक्ट में, तो वुमेन को डिनोमिनेटर में रखो। तो वुमेन कितना है? 9 हो, तो 9 होगा परसेंटेज का 100 का। इसको सिंपलीफाई करो तो ये 1000 डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा 1111 आ जाएगा, या ऐसे कितना आ जाएगा? 111 पॉइंट, इसको करोगे तो इतना परसेंट आ जाएगा। फर्दर तब 111.11, तो 11.11 को हम लोग राउंड फिगर में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 111% आ जाएगा। सर मेरा आंसर सही है। चलो ठीक है, समझे हर्ष बाबू? अति बाबू, दिव्या समझे? दिव्या
यस सर। समझा सतीश कि नहीं समझा बाबू? नहीं सर। खोजे हम यहाँ सतीश? समझे सर 9/10 तो फिर उतना ये इससे किए। बहुत कंफ्यूजन है जिंदगी में। आनंद समझा बाबू? हाँ सर समझ जाते सर हम। 111% आएगा सर। काहे नहीं आएगा बाबू? मतलब आई कांट डू। क्या है सर, क्या है, कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं सर, यही क्लास मिस करने से। बताओ, आपसे छोटा भाई पूछ देगा सत्यम बाबू तो कैसे कैसे टैकल करोगे बताओ? आप पूछबे करेगा। 110% बताते ना, तो मतलब 111 हो गया, 1 के ना बढ़ गया। अच्छा ठीक है, अनपढ़ जैसा बात कीजिए, है ना बाबू? ऑप्शन 110 भी रहेगा, टेंशन 10 भी 110 भी रहेगा, 10 भी रहेगा और 90 भी रहेगा, सारा ऑप्शन रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो सर ये वाला नहीं रहेगा तो फिर कैसे करेंगे? एगो डी के जगह नाम है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। शिवम बाबू समझे कि नहीं समझे? हमको इसी से डर है। शिवम, ए शिवम बोलिए ना बाबू। नेक्स्ट बाबू। शिवम पास ही में बाबू, शिवानी बाबू। नो सर। तो वो दूसर घर में बाबू? यस सर, वो वाले घर में है। वाह, उसका तो बाबू एकदम कहो मत एकदम। अभी आने का नहीं पता है बाबू? सर आएंगे सर, स्कूल खुलने वाला है ना 7 तारीख को, तो सरस्वती पूजा के बाद आ जाएंगे। हाँ बाबू, अभी शिवानी का एकदम दन अब भर कोई शिवम का तो अब क्या कहना है। और फिर ड्रम बाबू, कोई ड्रम है 2 बाई बाबू, समझ में आता है शिवानी? यस सर। अच्छा ठीक है, देखते हैं बाबू, पापा से, शिवम के पापा से बात करते हैं। वो या तो उसका नेटवर्क खराब होगा, नहीं तो बाबू बोल देगा, या तो सो गया क्या, देखे बाबू वीडियो हलचल है। शिवम सर नेटवर्क सो तो नहीं सकता, नेटवर्क इशू ही होगा। हाँ नेटवर्क इशू लगता है बाबू, नेटवर्क इशू। चलिए बाबू ठीक है, लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, मेरा वीडियो। सर हाँ बाबू। सर जो कल आप टीचमेंट ऐप का लिंक भेजे थे ना, उसमें ये अप्रूव्ड नहीं कर रहा है सर, अप्रूवल नहीं दे रहा है। अरे बाबू कब भेजे बाबू? हम रात को जो भेजा उसको अप्रूव कर लिए हैं, हम एडमिट करेंगे तो अप्रूव हो जाएगा। और फिर ड्रम बाबू 2/5 बाबू, 2/5 द पार्ट ऑफ केरोसिन बाबू। कोई ड्रम है, कोई बर्तन है बाबू, कोई बर्तन है ना बाबू, उसका क्या है बाबू? 2/5 पार्ट ऑफ केरोसिन बाबू, लीक आउट। क्या हो रहा है? लीक आउट हो रहा है, मैंने बाहर। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, मिसलेनियस में सब छोटा छोटा, लेकिन बाबू क्या सोचने वाला है, टाइम सेविंग क्वेश्चन है ना बाबू। कोई ड्रम है बाबू, उसका 2/5 हिस्सा क्या है बाबू? लीक आउट हो रहा है, लीक आउट हो रहा है ना बाबू। देन बाबू रिमेनिंग केरोसिन, देन बाबू रिमेनिंग केरोसिन। सर 2/5 लिखे हैं। हाँ 2/5 बाबू, 2/5 है, 2/5 पार्ट ऑफ लीक आउट। देन बाबू रिमेनिंग केरोसिन इन परसेंटेज। परसेंटेज में आपको कितना सर आप उसमें n के बाद ई भूल गए हैं केरोसिन में। रिमेनिंग, हाँ चलो ठीक है। नहीं सर केरोसिन में, अच्छा केरोसिन, ऊपर वाला केरोसिन। देन ना बाबू रिमेनिंग केरोसिन बाबू इन परसेंटेज। अब बाबू मैंने जो केरोसिन बचा वो कितना परसेंट केरोसिन बचा? 2/5 निकल गया बाहर, तो कितना परसेंट बचा? सर 2.5। नहीं बाबू, नहीं बाबू, ये छोटा छोटा बताओ, इसमें भी गलत। हम लोग कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर ले बाबू, इसमें भी गलती सर अगर हो रहा है ना। 60%। हाँ मेरे लाल 60 आएगा। मतलब समझो, मतलब फ्रैक्शन में मतलब समझो, वो फ्रैक्शन जो 2/5 दिया उसका मतलब समझो, समझो सतीश। अच्छा सर, वो 1 - 2/5 करेंगे ना, फिर मल्टीप्लाइड 100 कर देंगे, परसेंटेज में आ हाँ तो जाएगा। हाँ वैसे भी परसेंटेज आ जाएगा। सर तो 60% आएगा ना? 60% आएगा बाबू। हाँ सर।
बनाओ सतीश बाबू, कैसे बनेगा सतीश? प्रकाश सिंह सर कैसे तो बनेगा बाबू? काहे प्रखर हवा क्यों पी रही बाबू? नहीं सर। हाँ तो हवा क्यों पी रही है? 60%। मेरे बाबू मेरे सिस्टम पे सब तरह का एक्टिविटी जो करोगे ना सब आएगा, स्मार्ट सिस्टम है। नहीं सर, वो नींद आ रहा था सर इसलिए। 60% आएगा आंसर, हाँ बाबू सर 60%। क्योंकि सर इस बार जो ट्वाइस संडे को टेस्ट लीजिएगा वो प्राइस टेस्ट लीजिएगा क्या? हाँ प्राइस टेस्ट रहेगा प्रखर। सारे बैच का? सर इसको सर लाइव लेंगे या 50% होगा। अच्छा वो देखेंगे, हम लोग देखेंगे। क्या करो, कोई ड्रामा है बाबू? 2/5 पर क्या हो रहा है? लीक हो रहा है ना। तो देखो बाबू, समझो समझो समझो, पहले समझना, पहले एक ये बाबू बता देते हैं ना, शॉर्टकट तरीका बता देते हैं। देखो 2/5 का मतलब क्या है सर? टोटल 5 हिस्सा, उसमें से 2 हिस्सा लीक आउट हो गया। किसी भी फ्रैक्शन किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है सर? 2/5 लीक हुआ ना, तो 5 में फ्रैक्शन में बाबू, फ्रैक्शन का मतलब आप समझ गए ना, तो क्वेश्चन बाबू ऐसे ही बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। ये 2/5 का मतलब कहने का क्या है सर? टोटल 5 है, मान लो टोटल 5 लीटर था सर, उसमें 2 लीटर बह गया, 2 लीटर निकल गया, है ना। 2 लीटर फ्रैक्शन का मतलब यही होता है, ये हमेशा डिनोमिनेटर में टोटल देता, ओरिजिनल वैल्यू देता, और ये जो बाबू बढ़ता है घटता है, जो बर्बाद होता है वो होता है। तो मान लो बाबू टोटल कितना था सर? ये टोटल वैल्यू हो गया ना, टोटल हो गया, ये टोटल हो गया, टोटल केरोसिन, ये हो गया टोटल केरोसिन मेरा था, है ना। 2/5 का मतलब टोटल 5 था सर, तो 2 क्या हो गया? लीक आउट हो गया। 2 क्या हो गया बाबू? लीक आउट हो गया, मैंने बह गया, है ना बाबू, 2 निकल गया। तो रिमेनिंग कितना बचा? 5 में 2 निकल गया, तो रिमेनिंग केरोसिन कितना बचा? रिमेनिंग केरोसिन कितना बचा बाबू? रिमेनिंग कितना बच गया? 2 रह गया तो 3 बचा सर। 5 - 2 कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। अब इसको परसेंटेज में ला, तो 3 बच रहा है, कितना में कितना में कितना में, किसके रिस्पेक्ट? 5 के रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में। समझ में आता है दिव्या कि नहीं आता बाबू? दिव्या यस सर आता है। तो 3 बच रहा है, तो परसेंटेज बाबू, रिमेनिंग केरोसिन इन परसेंटेज, रिमेनिंग, है ना, इसको परसेंटेज में लिखो। तो रिमेनिंग केरोसिन, केरोसिन बाबू, आपको हर्ष बाबू इन परसेंटेज, तो कितना बचा सर? 3 बचा ना सर, कितना में सर, कितना? हाँ बाबू सर रिमेनिंग में आप मीनिंग गलती लिख दिया, ऊपर कुछ और नीचे कुछ और लिखे हैं। अरे ये गलती है बाबू, ये गलती है, रिमेनिंग होता है बाबू, ये रिमेन, ठीक है ना, रिमेनिंग। और सर वो केरोसिन का भी ठीक कर लीजिएगा, केरोसिन जो टोटल अच्छा केरोसिन। ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक सर है, वो सर अच्छा ठीक है, केरोसिन। सर एक और रिमेनिंग है अब कहाँ अभी सर, ऊपर वाला। बाबू, चलो ठीक है सर, हाँ ये हो गया रिमेनिंग, रिमेनिंग क्वेश्चन है ना बाबू। तो रिमेनिंग केरोसिन इन परसेंटेज सर कितना था? कितना बच रहा सर? 3 बच रहा। टोटल हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? जिसके रिस्पेक्ट में, किससे? 5 के रिस्पेक्ट टोटल वैल्यू लिखेंगे। अब परसेंटेज कर रहा है 100, तो परसेंटेज का क्या दो? सेम बोल दो। ये 5 से कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60%। तो इतना परसेंट मेरा क्या हुआ? बचा। सेकेंड बाबू, सेकेंड मेथड आपको देखते हैं बताने की, इसको फर्स्ट मेथड कर दो। तो फ्रैक्शन का अगर मतलब आप समझ गए बाबू, फ्रैक्शन का मतलब समझ गए, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको बाबू देखने के साथ आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन का खाली मतलब समझना। आता है समझ में सतीश बाबू कि नहीं आता? सतीश, सौरभ आता है। आता है? तो इस तरह से परसेंटेज स्कूल में नहीं पढ़ाया गया था कोचिंग में बाबू? पढ़ाया गया था सर, आप कैसे बात करते हैं? तो पढ़ाया गया था बाबू, तो फिर कैसे गलती कर दो? तो यही क्वेश्चन आपके भाई पूछेगा। हम थोड़ा मन से पढ़ो सतीश, बहुत टेंशन होता है आपका, उसका, एक प्रकाश सिंह का। बार बन गया था सर, आप कैसे बात कर रहे हैं? कैसन बात बन गया था? तो क्या आंसर बोले थे आप? शैतान कहता है कैसन बात कर रहे थे। खूबी है ना, हम ना बोलते हैं। अच्छा बनेगा, नहीं बोलिएगा। चलिए ठीक है, जल्दी लिखिए। नेक्स्ट सेकंड मेथड, प्रकाश सिंह बाबू ऑन करो ना। सर प्रकाश एक और सिंह ऐसा ही क्वेश्चन दीजिएगा ना? दे रहे हैं बाबू। सर और कुछ नहीं करवाइए ना। करवा रहे हैं, लिखो ना पहले इसको। इसका सेकंड मेथड आपको करके लाना। देखो मान लो कंप्लीट केरोसिन बढ़ता है ना बाबू, तो 1 मान लेना, है ना बाबू। कंप्लीट वेसल की कैपेसिटी 1 मान लो, या x मान लो। तो x में बाबू 2/5 निकल गया, तो बचेगा कितना?
इसको आप मान के भी फेल गया सर। x माइनस हाँ। 2/5। हाँ, ये मान के भी बना सकते हो, मान के भी बना सकते हो। सर अगर 1 मानते हैं तो 2/5 वो भी सही है। -1 कर देंगे तो 3/5 आ जाएगा और फिर रिमेनिंग परसेंट निकाल देंगे 3/5 × 100। हाँ वैसे भी आ जाएगा, बात वही है। तो हम लोग बाबू वैसे मान ऐसे भी तो हम लोग कर सकते हैं। 5 टोटल दिया हुआ है तो इसका 1 हो जाएगा 20 और हम लोग को तो पता ही है 2 लीक्ड है तो 3 बचा तो 2 × 3 करेंगे तो 60 आ जाएगा। चलो ठीक है, इसको इरेज करते हैं। सर इसका सेकंड बना के लाना है ना मतलब। अच्छा x मान के चाहे 1 मान के बनाइएगा। लेट तो बाबू कैपेसिटी कर लीजिएगा, बर्तन का 1 है, मान लो 1 लीटर की कैपेसिटी है ना, 1 लीटर की कैपेसिटी है तो 1 में 2 बटा ज्यादा इजी रहेगा है ना, 1 में बाबू 1 मान लेना। तो 1 बाबू टोटल कैपेसिटी है तो लीक कितना हो गया, 2/5 लीक हो गया। तो बचा कितना सर, 1 - 2/5 है ना। तो जो बचा उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देना। सर लिख दीजिए उसके नीचे सेकंड मेथड दिया हुआ है। बता रहे हैं। नेक्स्ट बाबू सेकंड मेथड। सेकंड मेथड बताएंगे सर। सर DIY दे दीजिए ना। देखो सेकंड मेथड में क्या करना बाबू, कुछ नहीं करना, एक लाइन का चीज है। देखो बाबू दिव्या, कैपेसिटी हम लोग क्या मान लो, 1 मान लो। लेट द कैपेसिटी बाबू, लेट द कैपेसिटी, क्षमता, बर्तन की क्षमता। कैपेसिटी मतलब बाबू, कैपेसिटी मतलब उसकी क्षमता है ना बाबू। लेट द कैपेसिटी बाबू, लेट द कैपेसिटी ऑफ बाबू वेसल। वेसल मीन्स क्या होता है, बर्तन होता है। 1 मान लेते हैं, 1 लीटर कैपेसिटी है, ठीक है। अब 1 लीटर में बाबू 2/5 बाहर निकल गया, मान लो बर्तन बाबू क्रैक कर गया तो 2/5 निकल गया तो लीक आउट, ठीक है बाबू। तो रिमेनिंग कितना बचा, लीक आउट कितना हो रहा है, लीक आउट कितना लीक आउट हो रहा है, लीक आउट कितना हो गया सर, 2/5 हो गया बाबू। 2/5 पार्ट क्या हो गया, 2/5 पार्ट लीक आउट हो गया। 2/5 पार्ट क्या हो गया, लीक आउट हो गया है ना बाबू। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा, 1 लीटर में बाबू 2/5 बह गया तो कितना बचेगा बाबू, बताओ बाबू दिव्या। दिव्या नहीं बोलोगे, सर 3/5 3/5 कितना बचेगा सर। बचेगा बाबू, 1 में 2/5 निकल गया तो रिमेनिंग कितना बचेगा। कितना इजी है सर। सर 3/5। बाबू दिव्या नहीं समझ में आता बाबू, सर 3/5। दिव्या मेरे 3/5। बाबू 1 लीटर में 2/5 बह गया तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाबू मेरे, 1 - 2/5 कितना हो जाएगा, इसको एलसीएम ले बाबू। तो 3/5 पार्ट क्या हो गया, रिमेनिंग हो गया। इतना पार्ट बाबू क्या हो गया, इतना पार्ट बच गया। तो बाबू रिमेनिंग केरोसिन इन परसेंटेज बाबू 3/5 बच रहा है सर। परसेंटेज निकालना, परसेंटेज लाना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू। इसके बाद इसको लिखना बाबू, बाबू अच्छा दिव्या टेंशन मत लीजिए, आ जाएगा हम प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे ना। आ गई घूम के शिवांगी। बहुत आप लोग शैतान हो, 1 घंटे के क्लास में क्या क्या करोगे। देखो सत्यम गया, टिकता ही नहीं है। सर घूमने नहीं गई थी सर, ईयरबड लाने गई। अच्छा चलो ठीक है बाबू, समझी समझना इन समझ। परसेंट के बाद क्या है, रिमेनिंग Yes, sir. परसेंट। रिमेनिंग केरोसिन इन परसेंटेज है बाबू, रिमेनिंग केरोसिन इन परसेंटेज है। परसेंट है, एज है, परसेंटेज हो गया, समझी प्रखर। फिर उसके ओ शर्मा जी क्या हाल चाल है, जानवी शर्मा, बड़ी शांत रहती हो आजकल बाबू। सर ठीक है सर। तो क्या बात है, इतना आजकल शांत कैसे रहती हो, सर आप सीधे उसको सुधर। इतना बोलते थे कि इतना यस बोलती है, सर, इतना मैं बोलती है ठीक है। कि स्टार्टिंग में तो कितना बक्कर बकल करते रहती थी। हाँ, आप बहुत शांत रहते, बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया, पढ़ाई भी अब मन से कर रही, सब चीज सुधर रही है, अच्छी बात है।
अब हमारी जानवी शर्मा सबसे टॉप करेगी। ट्रीटमेंट एक बार हुआ है। चलो अच्छी बात, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। नेक्स्ट वो नेक्स्ट क्वेश्चन। उतना नहीं बोलती। हाँ प्रखर, नेक्स्ट वो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब कौन सा सर? मिसलेनियस क्वेश्चन है ना बाबू, मिसलेनियस है। नेक्स्ट बाबू लिखो बाबू, मनीष अर्न्स बाबू, मनीष अर्न 20% मोर देन नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। प्रकाश सिंह बाबू क्या हाल चाल है प्रकाश सिंह? 20% मोर देन क्या उसके बाद क्या लिखना है? अंशु कर दो, क्या दिक्कत है? मनीष बाबू, मनीष अर्न, ए प्रकाश सिंह बाबू, मनीष अर्न्स बाबू 20% मोर देन बाबू अंशु। ठीक है बाबू। इफ अंशु अर्न, ए प्रकाश सिंह बाबू, प्रकाश सिंह हाँ सर। काहे कैसे तेज होगा बाबू? 40 रुपया। इसका आंसर बता दो तो बाबू। अंशु 40 रुपया बाबू जमा करता है, अब मनीष है जो 20% ज्यादा जमा करता है, तो बाबू मनीष का अर्निंग बताना। ये बाबू अंशु अर्न बाबू 40 रुपया देन बाबू बता दो प्रकाश सिंह। कैडबरी टॉफी सर 48 रुपीस। सर 48 then find the earning of मनीष। मनीष कितना अर्न करेगा? सर 48 सर 48 आएगा सर, 48 आएगा। जल्दी करो जल्दी करो बहुत जल्दी करो। यस लिखो सर 48। 48 इसमें बाबू पॉपुलेशन वाला रह थोड़ा सा है, डिप्रिसिएट वाला रह गया है। 48 अभिनव प्रकाश बाबू समझ में आता है बाबू? अभिनव प्रकाश यस सर। हाँ बाबू, तो क्लास 8 में जा। पूरा पृथ्वी हिल गया। क्लास 8 में जाओगे ना बाबू? यस सर। देखो थोड़ा सा बाबू पॉपुलेशन वाला रह गया है एक टाइप। मान लो किसी बाबू टाउन का पॉपुलेशन आज बाबू मान लो 10,000 है, 2 साल के बाद बढ़ गया, तो 2 साल के बाद का पॉपुलेशन 2 साल पहले का पॉपुलेशन, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा रह गया, करवा देंगे। और सारा स्टूडेंट बाबू बुक का क्वेश्चन बना लो विद्यासागर का, और उसके बाद बाबू आप लोग के पास जो भी बुक रहे, दुनिया का कोई भी बुक रहे, परसेंट चैप्टर उससे बनाओ, नहीं बनेगा तो फिर पूछिएगा। इससे ज्यादा आप लोग दीजिए सर, क्या बाबू छोड़ दीजिए ना आप सर, टाइम हो गया। बन जाएगा। 48% तो आया है इसका आंसर। आंसर इसका 48% आ जाएगा, 48% आ जाएगा। अरे बाबू परसेंटेज नहीं, अर्निंग पूछ रहा, 48% नहीं आएगा, 48 रुपीस आएगा, 48 रुपीस आएगा, 48 रुपया आएगा, 48 रुपया आएगा, है ना? धर्मवीर बाबू थोड़ा टाइम पे है बाबू, लेट क्यों आते हो धर्मवीर? लेट आओगे तो कैसे होगा? वाले का ट्रायल कर सर आप लीव करें।